लास्ट वीडियो में एमएन टेस्ट बताया गया था। अब एमएन टेस्ट के ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो है चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में है प्रूव दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स convert uniformly in the closed interval for every value x belongs to closed interval 0,1। closed interval 0,1 है। सबसे पहले mn टेस्ट के लिए जो mn टेस्ट है उसमें mn जो है हमारा सुप्रीमम होता है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन की लिमिट चाहिए। सबसे पहले हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। f(x) इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinite f(x) limit n tends to infinite x to the power n minus 1 into 1 minus x। अब लिमिट निकालते समय इंटरवल का आपको ध्यान रखना है। अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू जो है n माइनस 1 है। अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है और पावर में इनफाइनाइट लगेगा तो 0 आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप लिमिट निकालने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n इक्वल टू 0 इफ 0 लेस देन x लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ रही होगी और x की पावर n होगी और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो इक्वल 0 रखते हैं तो अभी 0 है, 1 रखते हैं तो अभी 0 है, और 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखते हैं तो अभी 0 है। तो यानी कि लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारी 0 आ चुकी है। फिर हमारे पास है एम एन इक्वल टू होता है सुप्रीमम। यहाँ मोड में हो जाता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ये हमारा एमएन टेस्ट से सुप्रीमम मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स आ गया है। एफ एन एक्स ये है, एफ एक्स ये है, तो बैठाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्स पॉजिटिव है तो मोड की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब इसका सुप्रीमम निकालना है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा निकालने जा रहे हैं आप 12th क्लास में चलिएगा। लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n 1 माइनस एक्स। अब 12th क्लास के अकॉर्डिंग इसको रूल को अप्लाई करिएगा। dy अपॉन dx दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लग जाएगी तो ये हो जाएगा n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और इसका डिफरेंशिएट करके माइनस आएगा। तो यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगी तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस का x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2, ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ माइनस का x है, यहाँ भी माइनस का x है, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 2 n माइनस 1, ये 1 कट जाएगा और माइनस का nx। ये हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस का nx प्लस x टू दी पावर n माइनस 2 और यहाँ से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का l। अब अपना 12th क्लास चल रही है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। dy अपॉन dx को आप 0 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर n माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस nx इज इक्वल टू 0।
एक वैल्यू आपको यहाँ से x की 0 मिलेगी और दूसरी मिलेगी n-1/n, और दोनों ही वैल्यू आपकी बिलोंग्स करती हैं क्लोज इंटरवल 0,1 में। जीरो रखेंगे तो देखिएगा d2y/dx² की वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी, तो ये तो आपका केस नहीं हो सकता। अब आप इस वाले केस पे चलिएगा, एंड x n-1/n, d2y/dx², ये वाला पद तो 0 में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा इंटू n-1/n टू द पावर n-2 लेस देन 0। तो यानी कि y इज मैक्सिमम, एट x n-1/n। तो यानी कि y की जो वैल्यू है वो n-1/n पर मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि जो आपकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी उसके लिए आपको रखना होगा x n-1/n। अब यहाँ पर चल देते हैं, नाउ mn y मैक्सिमम, mn जो हो जाएगा हमारा सुप्रीमम है mn, तो y मैक्सिमम हो जाएगा। अब y की वैल्यू में आ जाइएगा, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा n-1/n टू द पावर n-1 माइनस n-1/n। तो mn n से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1-1/n की पावर n-1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे n-n+1/n, ये n कैंसिल हो जाएगा, तो mn से कर लेते हैं 1-1/n की पावर n कर लेते हैं, और एक पावर अपॉन में ले जाते हैं 1-1/n, और यहाँ मिलता है 1/n। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn = ये e हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/∞ है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और हमारा टेस्ट ये कहता है जब mn टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट 0 हो जाएगी, तो उस समय जो हमारा सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो बाय mn टेस्ट given sequence is uniformly convergent on closed interval 0,1। इस प्रकार से mn टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सिद्ध हो जाता है कि जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे उसमें इसी तरह का प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। ये है एग्जाम्पल 3 HW, एग्जाम्पल 3 HW है, एग्जाम्पल 4 भी HW है, ये आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये mn टेस्ट के दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 2016 में आया था, ये भी HW है। अब सीरीज के लिए बताता हूं, एग्जाम्पल 7 द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज इज, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है सीरीज, या सीरीज के m टर्म्स का सम दे रखा है। ये भी एग्जाम्पल नंबर ये 2x डू एज एग्जाम्पल 1, ये भी होमवर्क में जाएगा। बुक वाली तरीके से नहीं करेंगे, इसका तरीका बिल्कुल वही अपनाएंगे जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में अपनाया है।
एग्जाम्पल नंबर 8, ये सीरीज के लिए बता देता हूँ। सीरीज में कैसे करना है, डिस्कस द सीरीज। द सीरीज इज summation n is equal to 1 to infinite n x upon 1 plus n square x square minus n minus 1x upon 1 plus n minus 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखनी है और इंटरवल यहाँ छोटा हुआ है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, यानी कि क्लोज इंटरवल 0,1 में इस सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखनी है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर सीरीज में आप एम एन टेस्ट लगाने जा रहे हैं, सीरीज में क्या लगाने जा रहे हैं, एम एन टेस्ट। सीरीज में अगर आप एम एन टेस्ट लगाने जा रहे हैं तो आप सीरीज के एन पदों को जोड़ करके सीरीज को आपको समीशन यू एन एक्स कह लीजिएगा, सीरीज के एनवे पद को आप यू एन एक्स कह दीजिएगा, और जब आप एफ एन एक्स तैयार करेंगे तो सीरीज के एन पदों का योग कर देंगे। जब सीरीज के एन पदों का योग कर देंगे तो उसके बाद आपको एफ एन एक्स मिल जाएगा, और एफ एन एक्स के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है वो अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो ओरिजिनल सीरीज जो है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि एन पदों का योग करके आपको एफ एन एक्स जो है वो बनाना होता है। अब देख लीजिएगा आंसर में nth टर्म ऑफ सीरीज यू एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है। चूंकि अब आप एफ एन एक्स लेंगे यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस डॉट डॉट यू एन एक्स। यहाँ पर ये बात सीरीज के लिए आपको ध्यान रखनी है, सीरीज के एन पदों को ऐड करने के बाद आप एफ एन एक्स प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद एम एन टेस्ट आप पीछे वाले तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एफ एन एक्स इज इक्वल टू यू वन एक्स, एन की जगह 1 डाल देते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 0 आ जाएगा, यू वन यहाँ 1 डाल देते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 डाला जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 2 डालेंगे, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1x 1 प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये टर्म यहाँ से कट जाएगी तो यहाँ पर तो सबसे लास्ट वाली बचेगी और यहाँ सबसे पहली वाली बचेगी। एफ एन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। एफ एन एक्स आ चुका है, अब एफ एक्स लीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स। अब देखिएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने जा रहे हैं तो एन की पावर नीचे बढ़ी है, तो एन अगर कॉमन लेकर के काटेंगे तो एन नीचे बचेगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है वो 0 पर चली जाएगी। आप ऐसे कर लीजिएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम और सेट में आ जाता है मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम, अब एफ एक्स की वैल्यू तो 0 हो चुकी है तो ये हो जाएगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। लेफ्ट इसे y ले लीजिएगा, y इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको y मिल चुका है, अब यहाँ से dy अपॉन डी एक्स तैयार करिएगा, एक m तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड रूल लगा देते हैं, 1 प्लस
एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस, अब ऊपर का एक्स ऐसे कैसे रहेगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो माइनस का 2 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू में एन, आपको ये माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एन ऐसे ही रहेगा, इसमें डिवाइड रूल लगा देते हैं, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं डिवाइड रूल की बजाय मल्टीप्लाई रूल लगा रहा हूँ। अब इसका करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में हो जाता है हमारा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा 2 एन स्क्वायर एक्स। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 रखते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है, तो x की वैल्यू मिल गई है आपको प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन, और n पता ही आपको नेचुरल नंबर होता है। अब यहाँ देख लीजिएगा, आपको क्लोज इंटरवल 0,1 में जाना है, तो इसमें तो माइनस तो आ नहीं सकता, तो यहाँ से ले लेंगे हम x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। माइनस वाली टर्म छोड़ देंगे क्योंकि जो इंटरवल हमें गिवन है उस इंटरवल में नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं है। अब x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन आ जाता है। अब वैल्यू देखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये वाला पद तो 0 में चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आ जाएगा 2 एन क्यूब आ जाएगा, एन क्यूब, और एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एन आ जाएगी, यह एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एन बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन का होल स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन। तो y की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी जब x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन होगा, तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि सुप्रीमम लेने के लिए आपको x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन लेना पड़ेगा। तो mn इज इक्वल टू हो जाएगा y मैक्सिमम। अब y में चलते हैं, आइएगा y ये रखा हुआ है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं एन इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एन, 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन, तो ये हो जाता है अंडर रूट एन अपॉन 1 प्लस एन। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एम एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एन कॉमन लेकर के काट लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट एन, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन, और ये 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट एन है, तो वैल्यू जो है वो 0 में जा रही है। यहाँ पर एक मिनट में वैल्यू देख लेता हूँ, बुक के अकॉर्डिंग मेरा 1 अपॉन अंडर रूट एन की मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है यहाँ पर हाँ देख लीजिएगा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये गलत हो गया, यहाँ से प्लस माइनस 1 अपॉन एन आएगा, माइनस को छोड़ देंगे तो यहाँ 1 अपॉन एन आएगा, यहाँ 1 अपॉन एन आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा लेस देन 0,
ये अंडर रूट, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो एन आ जाएगा, एन से यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, नीचे एन स्क्वायर आ जाएगा, 1/2, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तभी आता है जब एम एन टेंड्स टू 0। तो ये लिख देते हैं एम एन इज नॉट इक्वल टू 0 एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो बाई एम एन टेस्ट कॉमा गिवन सीरीज is not uniformly convergent on closed interval 0,1। आपकी जो सीरीज है वो 0,1 पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। जब आंसर आ जाता है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर है जिस पर आपके रूल जो है वो गलत हो रहे हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब देख लीजिएगा वो पॉइंट कैसे निकलता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू देखिएगा, जो सुप्रीमम मिल रहा है वो x = 1/n पर मिल रहा है और 1/n है। और यहाँ पर जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे, तो 1/∞ की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ऐसे लिख लेते हैं, द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज x = 0। तो क्या होता क्या है, जब कोई इंटरवल गिवन होता है और उसमें आपका रिजल्ट आ जाता है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपकी सीरीज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यानी कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट को आप कैसे निकालेंगे। तो जब आपने सुप्रीमम तैयार करा होगा तो उसमें x की कोई वैल्यू आई होगी, उस x की वैल्यू पर n की जगह इनफाइनाइट डाल दीजिएगा, तो वहाँ से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो कहलाता है पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यानी कि x = 0 इंटरवल के अंदर वो बिंदु उपस्थित है जिस पर आपकी जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है फंक्शन की, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इस तरह से आपको वो बिंदु भी ज्ञात हो जाता है जिस पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल 10 HW 11 अलग है, 12 अलग है। अब थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, शो दैट 0 इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस fn x = 1 minus x²⁴n। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का पॉइंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो है हमें फाइंड आउट करना है। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम x = 2 रखते हैं, तो अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब है लिमिट 0 नहीं आएगी। लिमिट 0 अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब 0 से बड़ी कोई भी लिमिट हो सकती है, 0 से छोटी कोई भी लिमिट हो सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म वाले कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा fn x है, अब यहाँ से fx लेते हैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स। और हाँ, यहाँ इंटरवल को देना भूल गया है, इंटरवल जो है उन्होंने नहीं दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। यहाँ इसको क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा, या इंटरवल जो है इंटरवल तो खैर इसमें नहीं दिया है, ये डाल देते हैं फॉर एवरी वैल्यू। अब जब यहाँ 0 रखेंगे आप तो 1 से 1 कट के तो 0 आ जाएगा, और लेकिन आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ से 2 वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू बनेगी 0, एक एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू बनेगी आपकी 1, एक एक्स और एक 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो वैल्यू 0 बन रही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो अब ऐसे ले लेते हैं, एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम सेट में डाल देते हैं मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। अब यहाँ अगर 0,1 में ओपन इंटरवल में, तो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, मोड है तो मोड से माइनस खत्म हो जाएगा। तो एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम, यहाँ मिलता है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। अब ये जो एम एन है वो सुप्रीमम होता है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है ना। तो सुप्रीमम जो है, जो बाकी वैल्यू होती हैं वो या तो सुप्रीमम के बराबर होंगी या उससे छोटी होगी। अब यहाँ से मैं सुप्रीमम हटा देता हूँ, तो ये हो जाता है एम एन ग्रेटर दैन इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0,1। आप लेट कर लीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू आप ले लीजिएगा 1/√n बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। एक्स इज इक्वल टू 1/√n अपने पास से लिया गया है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1/√n अगर लेंगे तो ये ई का फार्मूला बन जाएगा, और जब ये ई का फार्मूला बन जाएगा तो यहाँ ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो ये आ जाता है एम एन ग्रेटर दैन इक्वल 1 माइनस 1/n टू द पावर n फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू 0,1। अब 1 माइनस 1/n की पावर n बन चुका है। अब ये पावर जो है माइनस में चली जाएगी, तो एम एन ग्रेटर दैन इक्वल 1/e फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0,1। अब 0,1 पर जो है, जब x ओपन इंटरवल 0,1 पर पड़ता है तो mn की जो वैल्यू है वो 1/e के या तो बराबर है या उससे बड़ी है। तो यानी कि mn की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू के या तो बराबर है या उससे बड़ी है, तो यानी कि mn की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। ये लिख देते हैं, mn इज नॉट इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो गिवन सीक्वेंस इज not uniformly convergent। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। और क्या रखा था आपने, x इज इक्वल टू 1/√n, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/√n इज इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जो x की वैल्यू रखी होगी उसमें जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। So x is equal to 0 is point of non-uniform convergence। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया है।
एग्जाम्पल 14 होमवर्क में जाएगा। एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल नंबर 15 जो है सीरीज का है, इसे बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह से करेंगे। ये HW है, एग्जाम्पल 15 HW है एस एग्जाम्पल 8 बुक की तरह से नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह से करेंगे यहाँ पर, या अल्टरनेटिव लगा देते हैं, या एग्जाम्पल नंबर 15 जो है मुझे खुद बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह से नहीं करेंगे, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म करेंगे। दो फॉर्म में कर रखा है तो उसमें जो है एलिटर फॉर्म करेंगे। एलिटर फॉर्म से जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए थे वो MN टेस्ट के बताए गए थे। तो यानी कि इस टॉपिक का एक MN टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 2 टेस्ट अभी और होने हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन थोड़े से ही होते हैं। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो MN टेस्ट के हैं, यानी कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आया है तो वो MN टेस्ट का ही आया है, तो इसका एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई हुआ है तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में। होता क्या है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालने जा रहे होते हैं तो हर बार डिफ्रेंशिएशन करके, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफ्रेंशिएशन करके आपको x की वैल्यू ना मिले, तो यहाँ पर 12th क्लास का मेथड जो है वो फेल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 15 में आएगा, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 15 में आएगा, या एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में बात कर देता हूँ। जब इसमें fnx लिया जाएगा एग्जाम्पल नंबर 15 में, तो जब वो fnx की वैल्यू लेगा तो fnx इक्वल टू हो जाएगा nx² अपॉन 1 प्लस nx हो जाएगा। अब n यहाँ से कॉमन आकर के कट जाएगा और इंटरवल दे रखा है, फिर आप fx इक्वल टू लेंगे, fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x² अपॉन 1 अपॉन n प्लस x इक्वल टू x फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। फिर आप mn अप्लाई करेंगे, mn इक्वल टू सुप्रीमम और सेट्स में आ जाएगा मोड fnx माइनस fx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब देख लीजिए, अभी से घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा सुप्रीमम मोड nx² अपॉन 1 प्लस nx माइनस x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो mn इक्वल टू हो जाता है सुप्रीमम, जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का nx² तो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा मोड माइनस x अपॉन 1 प्लस nx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो mn इक्वल टू ये हो जाएगा सुप्रीमम और सेट में हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस nx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब इसमें देखिएगा mn आ गया है। अब यहाँ जो सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की जो वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस nx से बड़ी होगी। यहाँ पर अगर जाकर के आप मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करेंगे, 12th वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो इसमें ले लेते हैं mn ग्रेटर देन इक्वल x अपॉन 1 प्लस nx और एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब इसको आप ये छाट लीजिएगा लेट
x इज इक्वल टू छाट लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1/√n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो यहाँ से हो जाता है mn ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ 1/√n आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस √n आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है mn ग्रेटर देन इक्वल 1/√n प्लस n। √n भी नीचे आ जाएगा, जब यहाँ पर आप इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी 0 में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा mn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ऐसे केस में जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा अगर अप्लाई करने जाएंगे तो वो फॉलो नहीं होगा। तो हमें जो दे रखा था वो सीरीज दे रखी थी, तो गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाई mn टेस्ट। तो mn टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं